मशीन 1 डेबिट और बैंक क्रेडिट। अच्छा, एक सवाल जहन में आ सकता है कि सर यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि मशीन 1 परचेज करिए 1000 रुपये की कैश में, सही, तो अब कैश में बैलेंस नहीं है ना, तो मैं कहाँ से पे करूँगा? बैंक में जो पैसा पड़ा है वो भी है तो कैश ना, बस स्टोरेज पॉइंट अलग है उसका। देखो कैश इस वजह से नहीं लिख सकते क्योंकि आपने क्या किया था, पहली एंट्री पास करी थी बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट की, है ना? पहले में कैश किया तो मसला ये आ गया कि आपने ये वाली एंट्री मिस कर दी। देखें, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, क्या एंट्री पास करी? कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, ये पहली एंट्री पास हुई। फिर उसके बाद आपने अगली एंट्री पास करी बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट, ऐसा है? तो अभी जितना भी कैश है वो सारा का सारा बैंक अकाउंट में जमा हुआ है, ठीक है? तो अब जब पेमेंट्स आप फर्दर करोगे तो कैश में से तो नहीं कर सकता ना, क्योंकि वो अकाउंट तो जीरो हो चुका है। जी बेटा, चॉइस आपके ऊपर है क्योंकि सवाल अभी खामोश बैठा हुआ है, ठीक है? आप चाहो तो कैश में रख लो, चाहो तो बैंक में रख लो, योर चॉइस, ठीक है? कोई मसला नहीं उसमें। ग्रुप में ऐड नहीं किया बेटा, आपको कहा था ना मिस रामीन को कांटेक्ट करने, कौन कौन ऐड नहीं हुआ हुआ? फिजिकल वाले सारे ऐड हुए हुए, क्लास के बाद जो नहीं ऐड हुए हुए मिस रामीन से बात कर दीजिएगा, वो आपको ऐड करा देंगे, ठीक है? बाकी ऑनलाइन वालों मैं आप लोगों की दोबारा से अच्छा रिप्लाई नहीं देती, ये भी एक मसला है हमारा। चलो आप मुझे क्लास के बाद आप मुझे मैसेज करना, मैं उनको बोल दूंगा, ठीक है? अच्छा सर, हम आगे बढ़े। एंट्री नंबर 3, मशीन 2 परचेज करिए 2500 रुपए की, अगेन की एंट्री पास करी होगी आपने। मशीन डेबिट, मशीन 2 लेट से डेबिट और कैश क्रेडिट, कितने से? कैश नहीं, सॉरी, अरे यार, मशीन 2 डेबिट और बैंक क्रेडिट कितने से? 2500 से, ऐसा? यही हुआ सबने। फिर उसके बाद सर मशीन 1 बेच दी 1500 रुपए की, खरीदी कितने की गई थी? 1000 रुपए की खरीदी गई थी, 1500 रुपए की बेच दी गई, तो प्रॉफिट हुआ। इस प्रॉफिट को क्या नाम देता हूं? सेल ऑफ मशीन हुई ना। तो आप क्या एंट्री पास करोगे सर? कैश में बेचा तो मैंने एंट्री पास करी होगी कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट, कितने की? कहां गई? 1500 रुपए की। फिर दूसरी एंट्री आपने पास करी होगी सर कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और मशीन 1 क्रेडिट, कितने की? 1000 रुपए की। तो सर मैंने प्रॉफिट अलग से कहीं रिकॉर्ड नहीं किया, इन दोनों को माइनस करने के बाद एक इनकम और एक एक्सपेंस, इन दोनों को आपस में जब माइनस करूंगा तो मेरे पास कितने रुपए का इनकम बन रही है? 500 रुपए की प्रॉफिट बन रही है, ऐसा? कोई मसला है यहाँ पे? कोई सवाल? हाँ, नहीं, एंट्री अलग से लिख के नहीं दिखानी, बस आपने एक इनकम बुक करी है और आपने एक एक्सपेंस बुक किया तो नेट पे प्रॉफिट बुक हो गया। अकाउंटिंग इक्वेशन बिल्कुल बनानी थी, रिक्वायरमेंट में है ना, बनाई है ना सबने, बेहतरीन। अच्छा, अकाउंटिंग इक्वेशन के केस में क्या किया होगा आपने? सर आपने कैश में ऐड किया होगा 1500 रुपए, सर मशीन में से माइनस कराया होगा 1000 रुपए, और कैपिटल में आपने ऐड करा दिया होगा 500 रुपए, ऐसा ही है? अच्छा, मैं ऐसे ये वर्बली सॉल्व करा रहा हूँ सवाल, कोई मसला तो नहीं, आप लोग बोलो मैं पूरा जैसे हम सॉल्व करते हैं वैसा सॉल्व करा दूँ, सही है? मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा टाइम हमारे पास बच जाए, ठीक है? अच्छा, ट्रांजैक्शन नंबर कौन सी थी? 5 सर, रेंट फॉर प्रेमिसेस, रेंट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट, बहुत अच्छे। बैंक क्रेडिट, सॉरी, कितने से भाई? 300 रुपीज से, कोई मसला यहाँ पे? फिर उसके बाद सर ऑफिस इक्विपमेंट परचेज किया 2000 रुपए का, क्या है ये मेरे लिए? है कॉस्ट ऑफ सेल, ऑफिस का इक्विपमेंट है ना ये, तो ये तो मेरा एसेट हो गया, सही? तो मैंने एक नया एसेट अपने पास बनाया होगा, ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट और बैंक क्रेडिट, कितने रुपए से? 200 रुपीज से, सही है? देखो मेरा जो बिजनेस बनाया गया है वो कंस्ट्रक्शन मशीनरी की डिस्ट्रीब्यूशन है, तो मेरे लिए मशीनरी इन्वेंट्री बन गई, सही? अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि एक मशीनरी मैं बेचने के लिए खरीदूं और एक मशीनरी मैं अपने यूज के लिए खरीदूं? ऐसा हो सकता है? तो सर वो मशीनरी जो मैंने बेचने के लिए खरीदी है वो क्या कहलाएगी? इन्वेंट्री। और वो मशीनरी जो मैंने अपने बिजनेस के यूज के लिए रखी है वो क्या कहलाएगी? वो मेरे लिए नॉन करंट एसेट कहलाएगी। ये चीज समझ में आती है? तो सर अब ये ऑफिस इक्विपमेंट मैंने खरीदा है, ये मेरे लिए एसेट है, नॉन करंट एसेट है, सही? हमने याद होगा लिस्ट में मैंने 2-4 एसेट जब लिखे थे तो एक एसेट उसमें से ऑफिस इक्विपमेंट भी था, ठीक है? तो मेरे लिए एक एसेट क्रिएट हो गया 200 रुपए का ऑफिस इक्विपमेंट, कोई मसला यहाँ पे?
अच्छा यार देखो, कुछ कंफ्यूजन लोगों को हो रही है कैश और बैंक में। आप चाहो ना तो ये भी कर सकते हो कि बैंक के साथ आप स्लैश डाल के कैश लिख लो, भाई हिसाब किताब से ही पहुंचेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे है एक ही चीज। ठीक है, ट्रांजैक्शन नंबर कौन सा था? 7। सर एक और मशीनरी परचेज करी 4,000 रुपए की, क्या एंट्री पास करूंगा? अगेन मशीन कौन सी? 3, और बैंक क्रेडिट कितने से? 4,000। बैंक क्रेडिट होगा ना, मशीन खरीदी तो कैश पे किया होगा या बैंक से पैसे पे किए होंगे। ठीक है, ट्रांजैक्शन नंबर 4, मशीन 2 हमने बेची है 3,250 रुपए की, खरीदी कितने की गई थी? 2,500 रुपए की। तो प्रॉफिट हुआ या लॉस? प्रॉफिट हुआ। तो सर मैं एंट्री, यही वाली एंट्री दोबारा पास करूंगा। बस डिफरेंस क्या होगा सर, इस मशीन 1 की जगह मशीन 2 लिखा आएगा, इस 1,500 की जगह 3,250 लिखा आएगा, और इस कॉस्ट ऑफ सेल की जगह 2,500 लिखा आएगा। ऐसा कोई मसला इसमें? नहीं, 2 एंट्री पास हुई। एक एंट्री पास हुई मेरी कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट। ठीक है, डिफरेंस क्या होगा? आपने पहली वाली एंट्री जो पास की थी हमने, ये पहली वाली लिखी है ना, वहां पे 1,500 था, यहां पे आपने क्या लिखा होगा? 3,250 लिखा होगा। मशीन नहीं, एंट्री नंबर 8 डिस्कस कर रहे हैं ना। तो कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट 3,250 से, सही है। फिर जब आप सेल्स करते हो तो इन्वेंट्री भी आपने बुक से बाहर निकालनी है, और एक कॉस्ट ऑफ सेल का एक्सपेंस बुक करना होता है आपने। तो आपने अगली एंट्री क्या पास करी होगी? कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, और मशीन 1 की जगह मशीन 2 लिखा हुआ आया होगा। ऐसा ही है। यहां पे क्या किया होगा सर आपने? 1,000 रुपए की जगह मशीन 2 कितने की परचेज की गई थी? 2,500 की। तो यहां पे आपने 2,500 लिखा होगा। एक काम करते हैं, मैं यहां पे नंबर्स चेंज कर देता हूं ना। सर आपकी एंट्री जो पास हुई होगी वो हुई होगी इस किस्म की, कितने कॉस्ट कितनी थी? 2,500 ना। ये एंट्री पास होनी चाहिए थी एंट्री नंबर 8 के लिए। सही है, आगे बढ़ूं यहां से? पक्का? सर मशीनरी को आप इन्वेंट्री में बिल्कुल रख सकते हैं कि आप मशीन की जगह, यानी जब आप डेबिट कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, आप डायरेक्ट इन्वेंट्री डेबिट कर दें, बिल्कुल कर सकते हैं अनुषा, ऐसा कोई मसला नहीं है। ठीक है, अच्छा ट्रांजैक्शन नंबर 9, ड्रू ₹400 इन कैश फ्रॉम बिजनेस। ड्रॉइंग्स है सर हमारी, ये बिजनेस में से पैसा निकाल के घर लेके जा रहे हैं, तो मैंने ड्रॉइंग्स डेबिट किया होगा, कैश सॉरी बैंक मैंने क्रेडिट किया होगा कितने से? 400 से। ड्रॉइंग्स मेरा एक्सपेंस होता है, कैपिटल की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। सही, कैपिटल तो वो है जो हम बिजनेस में डाल लें, कैपिटल की डिस्ट्रीब्यूशन वो है जो हम बाहर निकाल लें। ठीक है, तो सर नहीं, एक ही चीज नहीं है ना। हाँ, ड्राइंग्स इज नॉट अवर एक्सपेंस। ड्राइंग क्या है सर? कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कहते ही इसको कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, कोई मसला है यहाँ पे? हाँ, आता कैपिटल की कैटेगरी में, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, इसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 10, मशीन 4 खरीदी 3,000 रुपए की, मशीन 5 खरीदी 2,500 रुपए की। 2 एंट्रीज पास कर लो, चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। मैं बहुत अच्छे, मैं ये चीज मिटा दूं जरा 1 मिनट के लिए। तो आप चाहते तो ये एंट्री भी पास कर सकते थे। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। मशीन कौन सी? CHI, यानी मशीन 4, मशीन 5, ये दोनों एक साथ डेबिट कर दिया आपने 3,000 और 2,500 के, और टोटल मिला के आपने इसके लिए कितना कैश पे किया होगा या बैंक? 5,500। ऐसे भी एंट्री पास कर सकते थे, या आप चाहो तो वही 2 अलग अलग एंट्री, एक मशीन 4 डेबिट बैंक क्रेडिट और एक मशीन 5 डेबिट बैंक क्रेडिट, दोनों बिल्कुल सही है। ठीक है, मशीन 4 बेची है 4,500 रुपए की, तो सर यही वाली एंट्री होगी जो ऊपर लिखी है। डिफरेंस क्या होगा? 4,500 लिखा हुआ आ जाएगा यहाँ पे, 4,500 और 4,500 ऐसा। और कॉस्ट ऑफ सेल में कितना? 3,000 रुपए। बेहतरीन, कोई मसला है यहाँ पे? अच्छा, फिर उसके बाद अगली एंट्री कौन सी थी? अच्छा सर, हमने एक टेलीफोन बिल रिसीव किया है 100 रुपए का, जो हमने पे कर दिया। एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। बेहतरीन, और ये क्या हो रहा है? ये सब डिलीट कर दें। सर आपकी एंट्री पास हुई होगी, एक नया एक्सपेंस आपने पढ़ा आज, टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट, कितने रुपए से?
100 रुपये से, सही। अच्छा फॉर एग्जाम्पल एक सवाल आपसे, ये जो लाइन लिखी हुई है ये ना लिखी होती, एंट्री नहीं बनाते। कितने लोगों का मानना है कि यहाँ पे एंट्री नहीं बननी चाहिए थी? सही है, कितने लोगों का मानना है कि एंट्री बननी चाहिए थी? पे बिल, बहुत अच्छे। देखिए एक्सपेंस हमारा बन गया ना, जब बिल रिसीव हुआ है मतलब मैंने एक्सपेंस तो इनकर किया होगा, पेमेंट नहीं रिकॉर्ड कर रहा बस मैं उसकी, तो उस सूरत हाल में मेरी एंट्री क्या होती सर? टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट और एक्सपेंस पेबिल है, बैंक पेबिल नहीं, बैंक को थोड़ी पे करना है, एक्सपेंस का पे क्रिएट करना है ना, तो एक्सपेंस पेबिल 100 रुपए का आ जाता। सही है, ये चीज समझ में आती है? पेबिल मेरे लिए लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी जब हम बढ़ाते हैं क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं, तो एक्सपेंस पेबिल क्रेडिट में लिखा आ गया। समझ में आती है ये चीज? कोई मसला यहाँ पे? चलें थोड़ी सी और चेंज करें इसमें। सर फॉर एग्जाम्पल बोल रहा है भाई अभी बिल भी रिसीव नहीं हुआ, बिल भी रिसीव नहीं हुआ, टेलीफोन कंपनी ने लेट से दोस्त बैठा हुआ था, आपने उसने कॉल करके बता दी कि भाई अपना 100 रुपये का बिल आने वाला है तुम्हारा, क्या अब एंट्री पास होनी चाहिए थी? नहीं सर, अब एंट्री पास नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी तक बिल ही नहीं है मेरे पास, तो मेरे लिए लाइबिलिटी भी नहीं है। ठीक है, समझ में आती है ये चीज? अच्छा ये मैं हटा दूं यहां से। वैसे सोल्ड मशीन 5 फॉर कैश 1800, यही वाली एंट्री। सर इस सूरत हाल में ये वाले केस में हमें शायद लॉस हो रहा है, 700 रुपये का लॉस हो रहा है सर। कैश सॉरी कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट कितने से? 1800 रुपये से, और 2500 सॉरी हाँ 2500 ना, 2500 से कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट और मशीन क्रेडिट होगी ऐसा। अच्छा यहाँ पे मुझे लॉस हुआ तो कैपिटल में माइनस होना चाहिए, ये चीज समझ में आती है? ट्रांजैक्शन नंबर 14, अगेन ड्रू ₹600 इन कैश फ्रॉम द बिजनेस। कितने से? 600 रुपये से, कोई मसला यहाँ पे? और सर एक और मशीनरी परचेज करी 5600 रुपये की, अगेन मशीन नंबर 6 डेबिट और बैंक क्रेडिट। भाई कोई मसला है इसमें? आसान सा सवाल था। आइए सर अगला सवाल पढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। अच्छा भाई क्वेश्चन नंबर 1, ओ सॉरी ट्रांजैक्शन नंबर 1 सर बोल रहा है स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश इन्वेस्टमेंट ऑफ 5000। क्या एंट्री पास करूंगा? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश इन्वेस्टमेंट 5000 रुपए, बहुत अच्छे सर। कैश डेबिट करूंगा, कैपिटल क्रेडिट करूंगा 5000 रुपए से, कोई मसला? परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश, फर्नीचर एसेट है, लाइबिलिटी है, एक्सपेंस है, क्या है? एसेट है, बहुत अच्छे। तो सर एसेट रिकॉर्ड करने के लिए डेबिट किया जाता है, फर्नीचर डेबिट और कैश क्रेडिट। कितने से? कितने का था? 2500 रुपये का, कोई मसला इसमें? आगे बढ़े। ट्रांजैक्शन नंबर 3, ऑफिस रेंट फॉर द करंट मंथ ऑफ ₹300 पे किया है, बहुत अच्छे, बेहतरीन। ट्रांजैक्शन नंबर 3, रेंट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट 300 रुपये से। ट्रांजैक्शन नंबर 4, रेंडर्ड प्रोफेशनल सर्विस। अच्छा पहली चीज, पहला वर्ड आपके सामने आया रेंडर्ड। रेंडर्ड का मतलब? रेंडर्ड का मतलब प्रोवाइड करना, सही, किसी को देना, सही। अकाउंटिंग की जबान का वर्ड है ये, आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो, प्रोवाइडेड प्रोफेशनल सर्विसेज। कितने की? 1000 रुपये की। अच्छा मुझे ये बताइए, मैंने किसी को सर्विसेज प्रोवाइड करी, जवाब में उसने मुझे पैसे दिए, ये मेरे लिए क्या हुआ? जैसे मैं यहाँ पे बैठा हुआ आप लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, सही। हम इनकम 2 तरीकों से कमा सकते हैं ना, या तो मैं कोई चीज बेच के पैसे कमा लूँ, या कोई अपनी सर्विसेज बेच के पैसे कमा लूँ। जैसे इलेक्ट्रिशियन हो गया, प्लम्बर हो गया, ये सारे लोग क्या हैं? ये सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, सही। तो है तो ये भी मेरे लिए इनकम। तो मैं क्या कहूँगा इसके लिए? सर 1000 रुपये अगर मैंने कमाए तो इनकम रिकॉर्ड करने के लिए क्या करता हूँ? नहीं, इनकम के लिए क्या करता हूँ? डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट, बहुत अच्छे। तो सर मैं बोलूँगा ट्रांजैक्शन नंबर 4 में, एक तो मेरे पास कैश आया होगा 1000 रुपये का, इसका तो मसला नहीं है। मैं बोलूँगा प्रोफेशनल सर्वे, AL भी आता है,
सर्विस इनकम कितने से? 1000 रुपये से। मुझे ये बताइए ट्रांजैक्शन नंबर 4 सबके समझ में आती है? किसी को कोई मसला ऑनलाइन वालों? देखें माहम सवाल में क्या बोल रहा है कि भाई हमने सर्विसेज प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, ठीक है। अब कोई भी किस्म की सर्विस हो सकती है, जैसे टीचिंग की और अपना ट्रेडिंग की और प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, फलाना ढिमकाना, एजुकेशन वगैरह 1000 किस्म की सर्विस है, ठीक है। तो अब जो मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ ये मेरे लिए इनकम है, ठीक। जैसे मैं आप लोगों को अगर टीचिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ तो जवाब में मुझे ARDT सैलरी पे कर रहा है, तो ये मेरे लिए एक सर्विस इनकम हुई, ठीक है। तो अब मुझे कैश रिसीव हो रहा है 1000 रुपये का और एक इनकम रिकॉर्ड करनी है प्रोफेशनल सर्विस इनकम के नाम से। सर हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि इनकम के रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो इनकम रिकॉर्ड करने के लिए मैंने प्रोफेशनल सर्विस इनकम के नाम से क्रेडिट कर दिया। सही है बेटा माहम, समझ में आती है चीज? आगे बढ़े। ट्रांजैक्शन नंबर 5, परचेज्ड ऑफिस सप्लाईज ऑन अकाउंट। ये वाला वर्ड मैंने बताया था आप लोगों को। ऑन अकाउंट का मतलब क्या होता है? उधार पे। सर जब भी, ये क्या आ गया? हाँ भाई स्क्रीन आ रही है ना सही से? सही। अच्छा सर, जब भी आपके पास वर्ड लिखा हुआ है ऑन अकाउंट, इसका मतलब ऑन क्रेडिट, उधार पे सामान परचेज या सेल किया जा रहा है, ठीक है। तो सवाल ने आपसे बोला कि भाई ऑफिस सप्लाईज परचेज करी हैं ऑन अकाउंट फ्रॉम रेक्स एंड को, एक कंपनी का नाम बता दिया। ऑफिस सप्लाईज क्या है? नहीं, मेरा सवाल है ऑफिस सप्लाईज क्या है? एसेट है या एक्सपेंस है? एसेट है, पक्का? चलिए आपकी भी मान लेते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 5, तो सर एक मैंने एसेट बनाया ऑफिस सप्लाईज के नाम से। अच्छा कोई ये बता सकते हैं कि ये करंट है या नॉन करंट? क्यों? सप्लाईज बिल्कुल खत्म हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल ऑफिस सप्लाईज में ये चीजें आती हैं, पेन, स्टेशनरी और इस किस्म की नन्ही मुन्नी चीजें, और डेली यूज में आनी है आपके। सही है। अब वो भले से आप बहुत बड़ा स्टॉक भी लेके आ जाओ, बेनिफिट तो उनका उसी वक्त है ना जिस वक्त आप यूज कर रहे हो, तो इमीडिएटली ये कंज्यूम होती रहती हैं, आप इनका एक्सपेंस रिकॉर्ड करते रहते हो, ठीक है। तो ये मेरे लिए क्या हुआ सर? एक करंट एसेट हुआ। सही। मैं रेड पेन से सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं कि ये मेरे लिए है करंट एसेट, ठीक है। कितने से? कितने का खरीदा था हमने? 200 रुपए का। अच्छा क्रेडिट में क्या आएगा? अकाउंट्स पेएबल। बहुत जबरदस्त। लायबिलिटी है मेरे लिए अकाउंट्स पेएबल 200 रुपये। अच्छा अब मेरा एक सवाल, फॉर एग्जांपल ये 200 रुपये की ऑफिस सप्लाई में अज्यूम कर लेते हैं स्टेशनरी के पेपर आए, सही, प्रिंटर पेपर हमारे पास आए। अभी तो मैंने इनको एसेट के तौर पे रिकॉर्ड कर लिया कि मेरे लिए करंट एसेट है। जब ये कंज्यूम होंगे, कंज्यूम होने का मतलब जब मैं इनको यूज कर लूंगा कि भाई प्रिंटर में यूज हो गए सारे पेपर, तब क्या करूं? क्या मेरे पास ये एसेट बचा होगा? यूज हो गया ना, तो मुझे एसेट को बाहर निकाल देना चाहिए, उसकी जगह एक एक्सपेंस आना चाहिए मेरे पास। सही है। तो मैं ये एंट्री रिक्वायरमेंट में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं कि व्हेन यूज्ड, जब ये एसेट यूज हो जाएगा तो आप क्या एंट्री पास कराओगे? सर ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट और ऑफिस सप्लाईज क्रेडिट। क्या ये चीज समझ में आती? कितने? 200 रुपए से। मुझे बताइए क्या ये चीज समझ में आती है? तो सर क्या यहां से मैं एक चीज और कंक्लूड कर सकता हूं कि मेरे जो एसेट्स हैं वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक्सपेंसेस में कन्वर्ट होते हैं। जितने भी मेरे पास एसेट्स हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक्सपेंसेस में कवर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सर मैंने बिल्डिंग खरीदी, अकाउंटिंग वालों को एक कॉन्सेप्ट पता होगा डेप्रिसिएशन का, इंजीनियरिंग वालों को समझाता हूं डेप्रिसिएशन होती क्या है। सर डेप्रिसिएशन ये है कि फॉर एग्जांपल मैंने ये लैपटॉप खरीदा था कोई आज से 5 साल पहले, ठीक है। खरीदते वक्त मैंने इसके लिए 40,000 रुपये पे किए थे। आज अगर मैं लैपटॉप को बेचने जाऊं क्या 40,000 का बिकेगा? नहीं ना सर, वैल्यू कम हो चुकी होगी। तो सर जो एसेट्स की वैल्यूज में, कौन से एसेट? नॉन करंट एसेट्स की वैल्यूज में कमी आती है, हम उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, कि एसेट की वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है, वैल्यू कम हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक प्लांट खरीदा, सही, जब मेरे पास आया था बिल्कुल नया नवेला, बिल्कुल चकाचक चलने वाला। 5-10 साल के बाद चल चल के जंग लग चुका होगा, थोड़ा बहुत कहीं से लीक भी हो रहा होगा, कहीं से कुछ मसला, कहीं से कुछ मसला। तो अगर मैंने वो प्लांट 1 करोड़ रुपए का खरीदा था, क्या 10 साल बाद वो 1 करोड़ रुपए का बिक जाएगा?
सर 10 साल में आहिस्ता आहिस्ता करके यूज हुआ होगा, उसकी वैल्यू में कमी आई होगी। तो सर ये जो नॉन करंट एसेट्स की वैल्यू में कमी आती है, हम इसको क्या बोलते हैं? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। ठीक है, मैं यहाँ नाम सिर्फ समझाने के लिए लिख के दिखा रहा हूं, अभी हमने पढ़ा नहीं है इसका पूरा कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट है आपके कोर्स का पार्ट है ये हमारे लिए एक एक्सपेंस होता है। क्या होता है इसका फायदा? कि सर जो हमने इतना बड़ा एसेट खरीदा है, ओवर द पीरियड ये एक्सपेंस में कन्वर्ट होता रहता है। ठीक है, नहीं, ये हम आगे आके देखेंगे। टाइम पीरियड के हिसाब से कोई एसेट ऐसा होगा जो सिर्फ 5 साल चलेगा, कोई एसेट ऐसा होगा जो 50 साल भी चलेगा, है ना। जैसे बिल्डिंग 50-60 साल चली खड़ी रहती है। हबीब बैंक प्लाजा जो है 1961 में बना था, आज 2024 चल रहा है, जमाने गुजर गए उसको भी बने हुए। ठीक है, तो कुछ एसेट्स ऐसे हैं जो 50-60-100 साल चल जाएंगे, कुछ एसेट ऐसे हैं 2-2.5-5 साल में खत्म हो जाएंगे। वो हम पूरा इंशाल्लाह आगे जब चैप्टर नंबर 6 से, मेरे ख्याल से आपका चैप्टर नंबर 6 में जब आएंगे, हम इसकी पूरी डिटेल सुकून से पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपका सेकंड सबसे बड़ा चैप्टर है। अच्छा, मुझे ये बताइए, ये वाली एंट्री समझ में आती है सबको? कि सर ओवर द पीरियड हमारे जो वो हैं, कौन है, एसेट्स ओवर द पीरियड एक्सपेंसेस में कन्वर्ट होते रहते हैं। ठीक है, व्हेन यूज से मुराद मेरी ये है बेटा, फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल ये दी मरियम, कि अगर हमने ऑफिस सप्लाईज के तौर पे अज्यूम कर रहा हूं, मैंने प्रिंटिंग पेपर खरीदे थे, तो जब खरीदे थे तब तो ये मेरे लिए एसेट थे, सही है। जब ये प्रिंटर पेपर यूज होना शुरू होंगे, जब ये प्रिंटर पेपर यूज होना शुरू होंगे तो ये एसेट बुक में से बाहर चले जाएगा, तो मैं ऑफिस सप्लाईज को क्रेडिट कर दूंगा और इसकी जगह मैं एक एक्सपेंस बना लूंगा अपना। अच्छा, ये ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस भी कहला सकता है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस भी कहला सकता है, वो नाम हम पढ़ते रहेंगे सारे। ठीक है मरियम, समझ में आती है चीज? आगे बढ़े बेटा। अच्छा जी, ट्रांजैक्शन नंबर कौन सी थी अभी? 5 थी सर। अगेन रेंडल प्रोफेशनल सर्विसेज, अगेन कौन सा वर्ड यूज किया है? ऑन अकाउंट। तो उधार पे किया होगा, यानी उधार पे, सॉरी, पैसा रिसीव किया होगा मैंने। उधार पे पैसा कैसे रिसीव करूंगा बेटा? उधार का मतलब तो यही है ना कि पैसा रिसीव नहीं हुआ मुझे। ठीक है, प्रोफेशनल सर्विस क्या होगी? क्रेडिट। सर प्रोफेशनल सर्विस इनकम क्या होगी? क्रेडिट। डेबिट में क्या करूंगा? अकाउंट रिसीवेबल। बहुत अच्छे सर, अकाउंट रिसीवेबल क्यों लिख रहा हूं मैं, इसको प्रोफेशनल सर्विसेज रिसीवेबल क्यों नहीं बोल रहा? मैंने इन्वेंट्री वाला पॉइंट तो नहीं बताया था। अकाउंट रिसीवेबल और अदर रिसीवेबल में क्या डिफरेंस होता है? हाँ सर, मेन कोर्स ऑफ बिजनेस में जो रिसीवेबल है, अब जैसे एआरटीटी का मेन कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है? एजुकेशन सर्विस प्रोवाइड करना। तो सर जो हमारी फीस रिसीव करना बाकी रहती है वो क्या कहलाएंगी? अकाउंट रिसीवेबल। सही है। इसके अलावा अगर कोई भी रिसीवेबल क्रिएट हुआ, कोई भी ABCD XYZ जो भी चीज क्रिएट होगी, वो क्या कहलाएगी? अदर रिसीवेबल। वो अपने नाम से आती रहेगी। सही। तो अभी इस सवाल में मुझे क्या पता चल रहा है कि भाई हमारा काम क्या है? सर्विसेज प्रोवाइड करने का। तो मेरा मेन कोर्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज है, तो मेरे लिए ये क्या अकाउंट रिसीवेबल होना चाहिए? ट्रांजैक्शन नंबर 6 मेरी क्या पास होगी? अच्छा, ऑनलाइन, ओ सॉरी, अकाउंटिंग वालों से एक गुजारिश है, आप लोग इस तरीके से लिखने के आदी हो। सही है। CA वाला इस तरीके का आदी नहीं है, वो बोलता है पूरा लिख के दो। ठीक है, तो पूरा लिखना है। अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट, और क्रेडिट में कौन था? प्रोफेशनल सर्विस इनकम। जी मिल गया। प्रोफेशनल सर्विस इनकम कितने रुपए की थी? 750 की। मुझे बताइए एंट्री नंबर कौन सी? 6 समझ में आती है? देखिए सवाल ने क्या बोला कि हमने अगेन प्रोफेशनल सर्विसेज दी हैं। कहाँ गया? सॉरी, ये रहा, प्रोफेशनल सर्विसेज दी हैं, लेकिन इस मर्तबा हमने ऑन अकाउंट प्रोवाइड करी है। सही, मतलब पैसा बाद में आना है, सर्विस मैंने अभी दे दी, तो मेरे लिए एसेट हुआ, एक रिसीवेबल क्रिएट हुआ मेरे लिए। सही है। मेरा मेन कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है? प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करना। सही। अगर फॉर एग्जांपल मेरा मेन कोर्स ऑफ बिजनेस होता कोई प्रोडक्ट बेचना, तब क्या अगर मैं किसी को प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहा हूं वो अकाउंट रिसीवेबल बनता? मेरा मेन कोर्स ऑफ बिजनेस, फॉर एग्जांपल ये कंप्यूटर की दुकान है, अज्यूम कर रहे हैं हम। ठीक है, कंप्यूटर की दुकान का काम क्या है सर? हार्डवेयर वगैरह की चीजें, हार्ड डिस्क और लैपटॉप और फलाना ढिमकाना, ये सारी चीजें बेचना। लेकिन कभी कभार ओकेजनली कोई बंदे आए थे कि भाई विंडोज इंस्टॉल कर दो या कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दो, इस किस्म की चीज़ों के लिए। ठीक है, तो अगेन कंप्यूटर की दुकान का बिजनेस क्या होता है? कोई प्रोडक्ट खरीद के उसको आगे बेचना। सही।
इसके अलावा अगर वो कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो क्या ये मेन कोर्स ऑफ बिजनेस है? तो सर अगर मैंने किसी को विंडोज इंस्टॉल करके दी तो क्या मुझे वहां पे अकाउंट रिसीवेबल रखना चाहिए? अदर रिसीवेबल, कोई भी रिसीवेबल, अब मैं विंडोज रिसीवेबल या प्रोफेशनल सर्विस रिसीवेबल कुछ भी नाम से क्रिएट कर सकता हूं। अभी इस सूरत हाल में हमारे पास क्या है कि सर सर्विस प्रोवाइड करना हमारा मेन कोर्स ऑफ बिजनेस है, सही। तो जब भी मेन कोर्स ऑफ बिजनेस के अगेंस्ट रिसीवेबल होगा मैं उसको क्या रिकॉर्ड करूंगा? अकाउंट रिसीवेबल। तो मेरी एंट्री क्या पास हुई? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और प्रोफेशनल सर्विस इनकम क्रेडिट। बेटा फारिया, रेंडर्ड का मतलब होता है, कांग्या ये चीज भी मैं यहां लिख देता हूं ताकि याद रहे। रेंडर्ड का मतलब होता है प्रोवाइड करना। प्रोवाइड भी बोला जाता है या आप इसको परफॉर्म भी बोल सकते हो। परफॉर्मेंस को भी रेंडरिंग कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़े यहां से। ट्रांजैक्शन नंबर कौन सी? 7। अबे क्या बाकी सबने खाना नहीं खाया क्या? नहीं खाया खाना? एंट्री बताओ ना। ड्राइंग डेबिट और कैश क्रेडिट। ऐसे आवाज निकालो, मैं सुबह 8 बजे का घर से निकला हुआ हूँ। कल रात को 4:30-5 बजे मैं काम करके सोया हूँ। मेरी आवाज तुम लोगों से ज्यादा तेज निकल रही है यार। ड्राइंग डेबिट और कैश क्रेडिट, बेहतरीन। कैश क्रेडिट कितने की थी? 200 रुपए की, 100 रुपए की। अच्छा ये एंट्रीज आप लोग साथ साथ ही पास कर रहे हो ना, या बाद में टाइम चाहिए कॉपी करने का? चलो बाद में टाइम, कोई मसला नहीं, टाइम दे दूंगा, कोई मसला नहीं। अच्छा जी आगे बढ़े। अगली एंट्री हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, एंट्री नंबर 8 सॉरी। पेड कैश टू रेक्स एंड को। सर रेक्स एंड को कौन था? सर ये था रेक्स एंड को, जिससे हमने उधार पे ऑफिस सप्लाईज खरीदी थी। इसको हमने 200 रुपए पे कर दिया, उधार उतार दिया। अकाउंट्स पेबल तो हमने कहीं क्रिएट ही नहीं किया था। अच्छा किया था, सॉरी किया था सॉरी किया था, मैं समझा ऑफिस सप्लाईज पेबल किया था। क्या लिखूंगा? अकाउंट्स पेबल डेबिट कैश क्रेडिट कितने से? 200 रुपए से। सर ये 200 रुपए कहां से उठा के लाया मैं? ट्रांजैक्शन अगर मैं देखूं, अच्छा पेड तो 100 रुपए की है, बल्कि बताओ तो मुझे, पे मैंने 100 रुपए की है, सही है, कोई मसला? अच्छा अगर फॉर एग्जाम्पल ये वर्ड ना लिखा होता तो फिर हम क्या अज्यूम करते कि सर जितना पैसा इसका पेबल था सारा का सारा पे कर दिया, ठीक है। आगे बढ़े यहां से। लास्ट एंट्री हमारे पास रिसीव्ड कैश फ्रॉम उल्फत एंड सन्स। ये कौन है? ये प्रोफेशनल सर्विस वाले, इनको हमने बिल किया था। उल्फत एंड सन्स से हमने कितने 500 रुपए रिसीव कर लिए, तो इनका एक अकाउंट रिसीवेबल क्रिएट किया था। तो सर एंट्री क्या पास करूंगा? कैश डेबिट, पैसा रिसीव हो रहा है तो कैश डेबिट होगा और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट होगा। मुझे ये बताइए क्या ये कहानी समझ में आती है? 500 रुपए। ये जितनी भी एंट्रीज हमने पास करी इसमें से किसी एंट्री में कोई मसला समझ में आता है? जल्दी से इसको आप लोग कॉपी करें। रीडेबल है, स्क्रीन पे नजर आ रहा है? पीछे वाले भाई, पीछे वाले भाइयों समझ में आ रहा है? आवाज क्यों नहीं आ रही? फिर आवाज निकालो यार। आप लोग अगर चाहो तो आगे आ सकते हो, आगे जगह है। आ रहा है, चलो ठीक है। होमवर्क वाली अकाउंटिंग इक्वेशन का बेटा माहम मैंने इक्वेशन का सॉल्यूशन तो किया नहीं है, मेरे लैपटॉप में पड़ा हुआ उसका सॉल्यूशन मैं उसमें से देख के बताता हूँ अभी, ठीक है। जो लास्ट बिल्कुल इक्वेशन बनी होगी ना वो मैं देख के उसमें से बता दूंगा आप लोगों को। थोड़ी चाय भी है। 5000 है ना वो कैपिटल हमने जो, सॉरी हो गया, नीचे बढ़ू? अच्छा करो करो, कॉपी कर लो, कोई मसला नहीं है। अच्छा आज का पूरा दिन सिर्फ एंट्रीज पास करनी है हमने, ठीक है, और कोई काम नहीं है हमारा। एक के बाद एक सवाल मैं देता जाऊंगा। फायदा इसका ये होगा कि थोड़े नई नई किस्म के एक्सपेंसेस और इनकम्स और एसेट्स और लाइबिलिटीज के नाम आपके सामने आते रहेंगे, सही। एक सवाल मैं आपको होमवर्क दूंगा, हमने बनाया था कोई, जब पढ़ाना मैंने शुरू में जब पढ़ाना शुरू किया था
तो कोई 80-90 एंट्रीज का एक क्वेश्चन मैंने बनाया था, वो मैं आपको होमवर्क दूंगा, ठीक है। सैटरडे का संडे फारिग होता है ना सबका, सुकून से सॉल्व करते रहना बैठ के, और कोई काम थोड़ी है। नरेशन में उस चीज पे चले थे, अब आपने बात रख दी है सामने तो मैं बता देता हूँ। नरेशन का बाजी ने हमारा वर्ड यूज किया, नरेशन किसे कहते हैं देखो। हाँ, ये लिखा हुआ है स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैश इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इसके लिए आपने एंट्री पास करी कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट, तो इसके पीछे आप सिर्फ इंग्लिश में लिख के बताते हो कि हमने ये एंट्री इस वजह से पास करी है, सही। तो मैं सब लेट से फॉर एग्जांपल यहाँ नरेशन लिखूं, जो ऊपर क्वेश्चन में लिखा है ना वही नरेशन भी बन जाती है। इन्वेस्टेड कैपिटल ऑफ ₹5,000, सही। ये आपकी कहलाती है नरेशन, कि हर एंट्री के नीचे उसकी थोड़ी सी डिटेल लिख दे दो कि ये एंट्री किस वजह से पास हुई। अच्छा, वैसे ये पास होती है, बिल्कुल सही बात है। अकाउंटिंग में आप इंशाल्लाह आगे भी आके देखोगे, हर एंट्री के साथ नरेशन लाजमी लिखनी होती है। हाँ, उसी के नीचे एक लाइन में। सही। लेकिन अल्लाह भला करे, आपका सीए में नॉर्मली इसके ऊपर इतना फोकस किया नहीं जाता, सीए स्टडीज में नरेशन पे इतना फोकस किया नहीं जाता। यार तुम खुद सोचो, तुम पढ़ रहे हो कि सर अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट से मुझे जनरेट कैसे करनी है इनकम, उसमें तुम ये लिखोगे कि कैश मैंने डेबिट किया है इस वजह से कि एक कैपिटल क्रिएट करना था। क्या बात कर रहा है यार, ये अभी ये चीज़ें जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें हमें अभी टाइम लग रहा है, सही। इंशाल्लाह जब आप लोग क्वालिफाई वगैरह होगे, आगे जाके बिजनेस काम वाम करना शुरू करोगे, ये आपके लिए मसला नहीं होगा। फिर आपका मसला होगा कि भाई IRR क्या निकालना है, सर NPV क्या निकालनी है, क्या बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इन्वेस्ट करूंगा तो इससे प्रोजेक्टेड इनकम कितनी आएगी। ये हैं असल मसले। अब इसमें कहाँ फंसोगे यार, सही है। हाँ बोलो बोलो। कर लिया बेटा, कॉपी कर लिया। नीचे सही है। सिक्स में बेटा एंट्री हमारी पास हुई है अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और प्रोफेशनल सर्विसेज क्रेडिट, ठीक है। हमने बेसिकली किया क्या, किसी को इनकम सर्विस प्रोवाइड करी और उसने अभी पैसे नहीं दिए, तो उसके अगेंस्ट हमने अकाउंट रिसीवेबल लिख दिया, ठीक है। मैं इसको ऐसे नरेशन अगर मैं फॉर एग्जांपल इसकी लिखूं तो मैं लिखूंगा प्रोवाइडेड या रेंडर्ड प्रोफेशनल सर्विसेज ऑन अकाउंट, सही। हाँ, डेट बिल्कुल मेंशन करनी है बेटा, या क्वेश्चन में डेट मेंशन नहीं है तो मैंने नंबर्स जो थे उससे काम चला लिया। लेकिन अगर आपकी एंट्रीज, याद रखना पेपर में आपके पास अगर एंट्रीज पास करने को आती हैं और आप डेट नहीं डालते तो मार्क्स नहीं मिलते, ठीक है। MCQ नहीं, आगे की बात कर रहा हूँ भाई। इन फ्यूचर इंशाल्लाह आप लोग एंट्रीज वगैरह के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, अगर आपने डेट मेंशन नहीं करी और क्वेश्चन में डेट्स मेंशन थी, नॉर्मली क्वेश्चन आपका डेट्स के साथ आता है कि भाई इस दिन ये ट्रांजैक्शन, इस दिन ये ट्रांजैक्शन, इस दिन ये ट्रांजैक्शन। नहीं, पहले जो असाइनमेंट मैंने आपको दिया था, ड्यूरिंग जुलाई ही एंटर्ड इनटू फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, तो पहली तारीख को, दूसरी तारीख को, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, डेट्स ही तो गिवन है। अच्छा भाई, एक चीज़ और, बराए मेहरबानी क्वेश्चन पूरा रीड करना, ठीक है। हमारे बहुत से माशाल्लाह पहलवान ऐसे हैं, बस ऊपर ऊपर से देखा ये वर्ड नज़र आ गया, धड़ाधड़ काम करना शुरू कर दिया, क्वेश्चन रीड नहीं किया, ठीक है। क्वेश्चन पूरा कंप्लीट रीड करोगे तभी आंसर कंप्लीटली सॉल्व होगा। आगे बढ़ूं बेटा मैं यहां से? जी बेटा। नहीं, मुझे बताओ क्या मेरी कोई मॉनेटरी वैल्यू है? सैलरी मैं लेता हूं तो क्या मेरी वैल्यू हो गई? सैलरी तो मेरी जो सर्विसेज दे रहा हूं उसके पैसे मिल रहे हैं। एसेट का मतलब खरीद के रखा हुआ है, भले मैं उसको यूज करूं ना करूं, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी उसकी, है ना। तो मैं उसके लिए एसेट बिल्कुल हूं, लेकिन मॉनेटरी एसेट नहीं हूं। मॉनेटरी मतलब कि मेरे साथ कोई नंबर अटैच नहीं किया जा सकता कि भाई सैयद मोहम्मद हुज़ैफा जो है वो 1 लाख रुपए के, ये तो सर आप याद होगा हमने डेफिनेशन जब पढ़ी थी एसेट की तो हमने वर्ड उसमें सीखा था इकोनॉमिक का, है ना। इकोनॉमिक रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी,
है ना। इकोनॉमिक की डेफिनेशन मैंने दो टुकड़ों में तोड़ी थी कि सर मॉनेटरी भी हो सकता है और नॉन मॉनेटरी भी हो सकता है। फिर उसके बाद जब मैंने अकाउंटिंग की आप लोगों को डेफिनेशन पढ़ाई थी, उसमें मैंने वर्ड यूज किया था रिकॉर्डिंग, समराइजिंग एंड प्रेजेंटिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। वर्ड वहां पे मैंने कौन सा यूज किया था? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का। फाइनेंशियल का मतलब जिसमें नंबर्स अटैच्ड हो, ठीक है। तो अकाउंटिंग एंट्री उन चीजों की पास होती है जिनके साथ कुछ नंबर्स लगे, वो जिनकी कुछ मॉनेटरी वैल्यू हो, ठीक है। आगे बढ़े यहां से। यार मैंने शेयर, मैं दोबारा शेयर कर दूंगा, कोई मसला नहीं। अच्छा भाई, ये आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह करें। सिर्फ एंट्रीज पास करनी है और कुछ नहीं करना, ठीक है। सुकून से सोचिए, समझिए, सॉल्व कीजिए। मैं आपको 15 मिनट का टाइम दे रहा हूं। ऑनलाइन वालों क्वेश्चन पूरा हाँ विजिबल आ रहा है मेरे ख्याल से। सॉरी, या 3 और 4 में बहुत छोटी छोटी एंट्रीज थी, वो कराने का दिल मजा नहीं आ रहा था मुझे। अच्छा सर, सुकून से सोच समझ के आराम से पास करना, भले से आपस में डिस्कस कर लो, बस शोर नहीं करना। ऑन क्रेडिट हमने प्रोवाइड किया है ना, तो मतलब कैश तो दिया ही नहीं अभी तक उन्होंने। हाँ, अकाउंट रिसीवेबल क्या है मेरे लिए? है रिसीवेबल है, रिसीवेबल पैसा रिसीव करना, तो एसेट है ना। अकाउंट रिसीवेबल मेरे लिए एसेट है, प्रोफेशनल सर्विस मेरे लिए इनकम है। ट्रांजैक्शन नंबर 15 में क्या बोल रहा है? हमने सर्विसेज दी, सही, मिस्टर उवैस को। मुझे मिस्टर उवैस से 35,000 रिसीव करने, ये चीज़ एसेट है, सही। और ये जो सर्विसेज दी है इसके इवज मिला ना मुझे, तो ये क्या है मेरे लिए? इनकम है। अकाउंट रिसीवेबल का एसेट सर्विस इनकम। डेबिट साइड पूछो, डेबिट तो अकाउंट रिसीवेबल आएगा। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, यहां दिखा देता हूं ना मैं। अकाउंट रिसीवेबल आप डेबिट करोगे और सर्विस इनकम क्रेडिट। कैश की तो कोई मूवमेंट नहीं हुई ना अभी तक, तो कैश यहां पे आएगा ही नहीं। इन फ्यूचर जब ये हमें कैश पे कर देंगे तो कैश डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट कर दूंगा। अगेन कंसल्टेशन सर्विस दी हमने किसी को, हमने किसी से कंसल्टेशन प्रोवाइड करी किसी को, ये भी मेरे लिए इनकम बन गई। हाँ, इनकम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं ना, तो कंसल्टेशन इनकम क्रेडिट हो रही होगी। डेबिट में कैश आ रहा होगा क्योंकि कैश में रिसीव कर रहा हूं ना। हाँ, ऑनलाइन वालों बेटा हो गया? जैनब का हो गया, फारिया का हो गया। जी बेटा, एंट्री नंबर 29, इंटरेस्ट ऑन बैंक अकाउंट। बैंक में डायरेक्ट जमा होगा ना, बिल्कुल। कैश डेबिट होगा, कंसल्टेशन इनकम क्रेडिट होगी। मिनाहिल का भी हो गया। चलिए आज स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है। जी बेटा, चेक से जो पे किया वो बैंक से निकल के जाएगा ना, तो बैंक पे कर रहे हैं तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा सर, क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा कि ऑनलाइन वालों बेटा आवाज आ रही है ना प्रॉपर? चलिए अभी स्टार्ट करते हैं फिर। मिस्टर नासिर कमेंस्ड हिज बिजनेस विद कैश इन्वेस्टमेंट कितने की करी हमने? 2 लाख रुपए की, और साथ ही साथ वो अपनी एक जमीन भी लेके आए 3 लाख रुपए का, ठीक है। ऑन 1 अप्रैल 2019, तो 1 अप्रैल 2019 को हमारी एक एंट्री पास हुई होगी, कैश डेबिट 2 लाख रुपए से,
लैंड डेबिट हुई होगी 3 लाख रुपए से। ये सारा का सारा पैसा कौन लेके आया? नहीं, लेके कौन आया? इन्वेस्टर। इन्वेस्टर जो भी पैसा बिजनेस में लगाता है क्या कहलाता है? कोई मसला यहाँ पे? आगे बढ़ूं। नेक्स्ट एंट्री हमारी पास हुई 3 तारीख को, ऑफिस सप्लाईज और फर्नीचर परचेज किया। अच्छा मुझे ये बताओ, रिस्पेक्टिवली का मतलब पता है सबको? तरतीब से बेहतरीन। कि सर अगर ऑफिस सप्लाईज पहले लिखा है तो पहले जो पैसे लिखे हैं वो ऑफिस सप्लाईज के लिए लिखे होंगे, फिर फर्नीचर बाद में लिखा है तो फर्नीचर के पैसे बाद में लिखे होंगे। बेहतरीन। तो सर मेरी एंट्री नंबर 3 अप्रैल को मेरी एंट्री पास हुई होगी, 3 अप्रैल 2019। ऑफिस सप्लाईज डेबिट, फर्नीचर डेबिट और कैश क्रेडिट। अमाउंट बताइएगा मुझे। टोटल कोई मसला है यहाँ पे? आगे बढ़ते हैं। सर 6 तारीख को एंट्री पास हुई, फर्नीचर परचेज किया है ऑन क्रेडिट या ऑन अकाउंट, मतलब हाँ अकाउंट पेबल, अदर फर्नीचर पेबल बनेगा। अदर पेबल भी आप चाहो। अकाउंट पेबल कब बनता? अगर मैं इन्वेंट्री परचेज करता। हाँ अकाउंट पेबल तब बन, अमाउंट पेबल तो बताओ भी तो कौन सी अमाउंट पेबल है, किसके अगेंस्ट पेबल है? ठीक है, पेबल है एक कंपनी में 1000 किस्म के पेबल है, मैंने सबको लिख दिया अमाउंट पेबल या लेट से अदर पेबल, तो बाइफरकेट कैसे कर पाऊंगा फिर मैं? ठीक है, तो हम क्या करते हैं लाइन वाइज। 6 तारीख को एंट्री पास हुई थी ना, ये 6 अप्रैल 2019। फर्नीचर मैंने परचेज किया था तो फर्नीचर डेबिट और फर्नीचर का ही पेबल क्रेडिट। अमाउंट कितनी थी? अमाउंट 5000। कोई मसला यहाँ पे? इन्वेंट्री उस चीज को बोलते हैं जिसका मैं बिजनेस कर रहा हूं। सही है। फॉर एग्जाम्पल परचून की दुकान पे जाओ, परचून की दुकान 1000 किस्म की चीजें खरीद के बेचता है, वो 1000 किस्म की चीजें उसके पर इन्वेंट्री है, लेकिन हर वो चीज जो वो अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल दुकान पे या तो सर शेल्फ लगे हुए हैं, पंखे लगे हुए हैं, लाइटें लगी हुई हैं, ये सारी की सारी चीजें उसके लिए एसेट है। सही। फिर शेल्फ जो है कई साल तक चलता है ना, पंखे वगैरह कई साल तक चलते हैं, ये सारी चीजें एसेट हैं। लेकिन जो दाल आटा चावल वगैरह ये सब जो उसने खरीदा हुआ है ये इसके लिए इन्वेंट्री है। ठीक है, तो जब इन्वेंट्री वो परचेज करके लाएगा क्रेडिट पे, यानी दाल चावल वगैरह जब परचेज करके लाएगा तो वो अकाउंट्स पेबल क्रिएट करेगा। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल शेल्फ या फर्नीचर या पंखे लाइट वगैरह कोई चीज़ पे उधार पे खरीदता है तो यहाँ पे उन्हीं एसेट का पेबल बनाया करेगा। तो सर्विस तो हम दे रहे हैं ना, तो उसमें तो पैसा रिसीव करना है ना मुझे, वो तो सर्विस रिसीवेबल हो जाएगा ना मेरा। सही है। अच्छा भाई, अगली एंट्री हमारी कौन सी तारीख को पास हुई थी? 7 अप्रैल को। एक बैंक अकाउंट खोला HBL से और 40,000 डिपॉजिट कराए। तो सर दराज में 40,000 रुपये पड़े हुए थे कैश में, वो निकाल के बैंक में ले जाके जमा करा दिए। क्या एंट्री पास करूंगा? बेहतरीन। 7 अप्रैल 2019 को एक एंट्री पास हुई होगी, बैंक डेबिट कैश क्रेडिट 40,000 रुपये। कोई मसला इसमें? आगे बढ़ूं यहां से। ट्रांजैक्शन नंबर 9, कंसल्टेशन जॉब वॉज डन फॉर कैश ₹2000। सर किसी को हमने कंसल्टेशन प्रोवाइड करी 20,000 रुपये के लिए, तो कंसल्टेशन इनकम बन गई मेरे लिए। 9 अप्रैल 2019 कैश रिसीव हुआ मुझे 20,000 रुपये का, और कंसल्टेशन इनकम, भाई स्पेलिंग की मिस्टेक शायद कर दूं मैं। कोई मसला यहां तक? अगली एंट्री, रेंडर्ड सर्विसेज फॉर कैश 25,000। रेंडर्ड सर्विसेज फॉर कैश 25,000 हैं बेटा? कैश है ना, कैश है ना, कैश डेबिट 10 तारीख को, 10 अप्रैल 2019 कैश डेबिट और सर्विस इनकम क्रेडिट। कोई मसला यहाँ पे? कितने अमाउंट कितनी थी बेटा?
अच्छा भाई, इसके बाद 15 तारीख को फिर से हमने सर्विस दी ऑन क्रेडिट टू मिस्टर उवैस फॉर 35,000। बहुत अच्छे। 15 तारीख थी 15 अप्रैल 2019। पेबिल नहीं बेटा, रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और अगेन सर्विस इनकम क्रेडिट कितने की थी? 35,000। कोई मसला यहां तक? नेक्स्ट एंट्री क्या किया अब हमने? सर कैश लेके चले गए 6,000 रुपए का, कैश विदड्रू कैश ₹6,000, ड्राइंग्स डेबिट, डेट बताएगा कोई मुझे? 16 अप्रैल। ड्राइंग्स डेबिट और कैश क्रेडिट 6,000 रुपए से। कोई मसला यहां पे? पेड टू मिस्टर कैसर 4,000 बाय चेक। बहुत अच्छे सर, मिस्टर कैसर के नाम का हमने एक पेबिल क्रिएट किया था फर्नीचर के अगेंस्ट इस वाली एंट्री में। तो जब कितने 5,000 का पेबिल क्रिएट किया था, उसमें से 4,000 पे कर रहा हूं। तो मेरी अगली एंट्री कौन सी तारीख को? 20 अप्रैल 2019। फर्नीचर का हमारा जो लाइबिलिटी थी वो कम हो गई, तो फर्नीचर पेबिल डेबिट हुआ, और बैंक से पे किया है तो बैंक क्रेडिट कितने से? 4,000। कोई मसला यहां पे? समझ में आती है ये एंट्री? अच्छा भाई, नेक्स्ट परचेज न्यू फर्नीचर वर्थ ₹15,000 बाय पेइंग ₹3,000 फ्रॉम द बैंक एंड रिमेनिंग फ्रॉम हिज पर्सनल अकाउंट। सर ये वाली एंट्री जरा ध्यान से देखिए। सर हमने फर्नीचर खरीदा है कितने का? 15,000 रुपए का। हमने कितने पैसे पे किए बैंक अकाउंट से निकाल के? 3,000। बाकी क्या हुआ? कैपिटल। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर अपने घर से लेके आ रहे पैसा। सही है। तो सर तारीख क्या थी? 21 अप्रैल को 2019। सर फर्नीचर हमने परचेज किया 15,000 रुपए का। इसके अगेंस्ट मैंने एक कैश पे किया है 3,000 रुपए का, सॉरी बैंक पे किया है, बैंक के थ्रू किया है, और कुछ पैसा ओनर अपने घर से उठा के ले आया। कितने का? 12,000। मुझे बताइए ये एंट्री सबको समझ में आती है? देखो दोबारा से सुनो, एंट्री क्या बोल रही है कि हमने फर्नीचर परचेज किया है कितने का? 15,000 रुपए का। इस 15,000 के अगेंस्ट 3,000 रुपए हमने अपने बैंक अकाउंट से पे कर दिए। HBL वाला जो अभी पीछे खोला था ना किसी एंट्री में, कहाँ गया? ये खोला हुआ था हमने 40,000 रुपए का। सही, 3,000 रुपए हमने यहां से पे किए। बाकी क्या बोल रहे हैं? रिमेनिंग फ्रॉम पर्सनल अकाउंट। ओनर अपने जेब से पैसा लेके आया, तो जब भी ओनर अपने जेब से कोई भी चीज लाके बिजनेस को दे तो कैपिटल कहलाएगा। सही है। तो सर मेरी एंट्री क्या पास होगी? फर्नीचर मैंने खरीदा था एसेट बिजनेस के लिए 15,000 का, बैंक से पैसा पे किया तो 3,000 रुपए का बैंक से माइनस करा दिया, यानी क्रेडिट करा दिया, और कैपिटल जो बिजनेस ओनर लेके आया 12,000 रुपए का, वो कैपिटल क्रेडिट करा दिया। सर मुझे ये बताइए इस एसेट से, इस एंट्री से कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। समझ में आती है सबको ये चीज? कोई मसला? ट्रांजैक्शन नंबर कौन सी? 22। सर रेंट एक्सपेंस पे किया है 10,000 रुपए का बाय चेक। बड़ी आसान सी एंट्री, बेहतरीन। 22 अप्रैल 2019। रेंट एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट। अच्छा, अकाउंटिंग के बैकग्राउंड वालों से दोबारा से गुजारिश है भाई, एक्सपेंस को EXP नहीं लिखना, ENSE साथ में लगा देना। डेप्रीसिएशन को DEP मत लिखना, DEP RECIA TION पूरा लिख देना बराए मेहरबानी, ठीक है? हैं? रफली नहीं करो ना भाई, फेयर कर लेना यार। क्या एंट्री अमाउंट कितनी थी बेटा? 10,000। देखो ये चीज़ मैं सिंपली इसलिए बोल रहा हूँ कि एग्जामिनर हमारे ICAP में जब पेपर्स होते हैं तो उसके बाद एग्जामिनर कमेंट्स भी आते हैं रिजल्ट के साथ, जिसमें वो बताते हैं कि भाई कहाँ पे बच्चों ने गलतियाँ करी हैं, क्या मसले थे पेपर में, ठीक है? तो कई मरतबा स्पेसिफिकली उसने मेंशन किया है कि बच्चे एब्रीविएशन यूज़ कर रहे हैं जो टॉलरेट नहीं की जाती।
एब्रीविएशन यही कि डेप्रीसिएशन एक्सपेंस को DEP EXP करके लिख दिया। प्रीपेड जैसे एक एसेट इंशाल्लाह फ्यूचर में हम पढ़ेंगे, प्रीपेड को PREP लिख के आगे बढ़ गए, एक्सपेंस को EXP लिख दिया, इनकम को INC लिख दिया। ये चीज़ें बराए मेहरबानी नहीं करना, ठीक है। ये बका इस पे स्पेसिफिकली एग्जामिनर बोल रहा है कि ये गलत है, हम इस पे मार्क्स काटते हैं, ठीक है। आगे बढ़ूँ यहाँ से। नेक्स्ट एंट्री 24 जुलाई को, सोल्ड अ पार्ट ऑफ लैंड कॉस्टिंग ₹25,000 फॉर कैश। सर हमने लैंड जो लेके आए थे कितने की थी? 3 लाख रुपए की। उसमें से हम एक पार्ट बेच रहे हैं, सही। उस पार्ट की कॉस्ट कितनी थी? तो सर एक ऐसा एसेट जिसकी कॉस्ट 25,000 की थी, उसको बेचा भी मैंने 25,000 का, तो क्या कोई प्रॉफिट या लॉस बनेगा? सिंपली मैं क्या करूंगा, कौन सी 24 तारीख को एक एंट्री पास करूंगा, 24 अप्रैल 2019 लैंड बेची तो लैंड कम हो जाएगी, क्रेडिट कर दिया मैंने, कितने से? 25,000 से। और डेबिट कैश कितने से? 25,000 से। कोई मसला है इसमें? आगे बढ़ें। नेक्स्ट एंट्री 25 पेड सैलरीज एक्सपेंस 15,000, 25 अप्रैल 2019 क्या एंट्री पास करी होगी सर? हैं? सैलरी एक्सपेंस बेटा, सैलरी एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट 15,000 से। नेक्स्ट रिसीव्ड कैश फ्रॉम मिस्टर ओवैस 20,000 रुपये। मिस्टर ओवैस के अगेंस्ट हमने कोई पेबल रिसीवेबल क्रिएट किया था, ये वाली एंट्री में अकाउंट रिसीवेबल क्रिएट किया था, तो उनसे 25,000 की जगह हमने अभी कितने रिसीव किए? 20,000। तो सर 25 अप्रैल थी ना, डेट कौन सी थी? 27 अप्रैल। तो 27 अप्रैल 2019 एंट्री पास करी होगी मैंने, अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट, ओ सॉरी क्या हो गया, लाहौल वाला कुव्वत, कैश डेबिट और अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट कितने से? 20,000 से। बेहतरीन। आगे बढ़ूँ यहाँ से। अच्छा भाई, फिर उसके बाद सर रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन बैंक अकाउंट। पहली चीज़ मुझे ये बताओ, ये इंटरेस्ट जो है मेरे लिए इनकम है, एक्सपेंस है, एसेट है, लायबिलिटी है? इनकम है। कहाँ रिसीव हो रही है? बैंक में रिसीव हो रही है, तो बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा। तो सर मेरी एंट्री क्या पास होगी? बैंक डेबिट और इनकम क्रेडिट। कौन सी इनकम? सॉरी, इंटरेस्ट इनकम कितने से? 1100। डेट बताएगा कोई मुझे? 29 अप्रैल 2019। लास्ट एंट्री पेड अ चेक टू मिस्टर कैसर। सर मिस्टर कैसर से हमने पेबल बुक किया था कितने का? 5,000 का। उनको कितने पे कर दिए थे हमने? 4,000 रुपये पे कर दिए थे, तो बाकी कितने बचे? 1,000 रुपये। तो वो रिमेनिंग अमाउंट मैंने अभी पे कर दी। बेहतरीन। 30 अप्रैल 2019 फर्नीचर पेएबल डेबिट और बैंक क्रेडिट कितने से? 1,000 रुपीज़। मुझे ये बताइए इन एंट्रीज में कोई मसला? कॉपी कर लिया है सबने? ये चीज़ मैं अज्यूम कर रहा हूँ। कर लो, कॉपी कर लो, शाबाश। ऑनलाइन वालों आप में से किसी को किसी भी एंट्री में मसला? हाँ, मैं ग्रुप पे पूरी PDF भेजूंगा, आप टेंशन ना लो। लास्ट वाली में देखें सवाल बोल रहा था कि मिस्टर कैसर जो हैं उनको हमने, कहाँ गए? मिस्टर कैसर को हमने चेक पे कर दिया। अब मरियम देखें, मिस्टर कैसर को हमने 5,000 रुपये की फर्नीचर पेबिल पे बुक करा था, ठीक है। उसमें से हमने 4,000 रुपये पहले पे कर दिए थे 20 तारीख को, तो अभी रिमेनिंग जो उनकी अमाउंट थी वो 1,000 रुपये की थी, ठीक। तो आखिरी हमने एंट्री जो पास करी, कहाँ गई? फर्नीचर का मैंने एक पेबिल बुक कर लिया 1,000 रुपये का, ठीक है। कोई मसला यहाँ पे? बेटा आप मुझे क्लास के बाद सब मुझे मैसेज कर दें तो मैं मिस रामीन को बोल दूंगा, वो ऐड कर देंगी, ठीक है। मैं उनको, मुझे मैसेज करते जाइएगा अपने नंबर, मैं उनको फॉरवर्ड करते जाऊंगा, वो ऐड करती जाएंगी, ठीक है। आगे बढ़े बेटा। अच्छा अब 1 मिनट दीजिए, मेरा एक क्वेश्चन
कहाँ चला गया? चलो ना, खुल जाओ ना, व्यू इमेज ऑप्शन, सेव, यहाँ पे आ जाएं, गैलरी, तो ये रीडेबल है बेटा क्वेश्चन। चलिए बिस्मिल्लाह करें। देखो मैं बहुत कम काम करता हूँ, सही है, मैंने जितने सवाल सॉल्व करने थे अपनी पढ़ाई के टाइम पे सॉल्व कर लिए, अब तुम लोगों ने करना है। हाँ हाँ स्टार्ट करो। ये हमारा थ्रू आउट द अकाउंटिंग जर्नी यही हाल रहेगा। मैं गिनती के 2-3 सवाल सब जगह सॉल्व करूंगा, बाकी आपसे कराऊंगा। अभी भी बैठ के मैं सवाल ही सॉल्व करूंगा यार, इतनी मुश्किल से पास की हमने। चलो शाबाश, बिस्मिल्लाह करो। 15 मिनट है आपके पास सर। जी बेटा, टोटल आएगी आपके पास कितनी? कैश 2.5 लाख रुपए का, इक्विपमेंट 50,000 और बिल्डिंग 1 लाख, तो 2, 2.5, 3, 4 लाख रुपए का टोटल बन जाएगा आपका। जी बेटा, फर्स्ट एंट्री को एक एंट्री तो ये वाली पास हुई, सही, और दूसरी एंट्री ये वाली पास हुई। दोनों एक ही तारीख को पास हो रही हैं, सही। एक तारीख पे मल्टीपल एंट्रीज हो सकती हैं। हाँ, एंट्री अलग अलग पास होगी। देखो ट्रांजैक्शंस बिल्कुल अलग अलग है ना। कि एक ट्रांजैक्शन की एक ही एंट्री पास होगी। अब देखो ये वाली एंट्री और ये वाली एंट्री दोनों की दोनों पहली तारीख को ही पास हो रही हैं, तो दो अलग अलग ट्रांजैक्शंस है ना, तो दोनों अलग अलग रिकॉर्ड की जाएंगी। अच्छा ये बताओ, संडे को क्लास में किसको मसला है? अभी ये मसला ख़त्म करेंगे, टेंशन न लो। शुरू के 1-2 हफ्ते नहीं होगी, फिर संडे को भी हम आपको बुलाया करेंगे। बेटा शुरू से लेके आखिरी तक यही हाल रहेगा सबका। अभी से शुरू होगा, फाइनल तक चलता रहेगा। तुम लोगों को तो फिर भी 10 बजे के बाद बुलाया जा रहा है,
हाँ तो हमारी सुबह 7:30 से रात 11 तक की टाइमिंग हुआ करती थी। सर अहमद जो है हमारे प्रिंसिपल, मैं जब FAR 2 हमारा एक सब्जेक्ट था, मैं पढ़ने के लिए यहाँ पे आया, सुबह 7:30 बजे क्लास रखा करते थे और 7:30 पे वो आ भी जाया करते थे क्लास में। ये भी एक बड़ा मसला था, हमें भी आना पड़ता था मजबूरन। नहीं सब अभी नहीं रखेंगे, टेंशन न लो, पहले थोड़ा सा यूज टू कर दें, फिर संडे को बुलाना शुरू करेंगे, टेंशन न लो आप। नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, महीना भर चलोगे प्यार से, फिर उसके बाद इंशाल्लाह। सॉरी कौन सी एंट्री? सर्विस नहीं, देखें अकाउंट रिसीवेबल तो एक ही क्रिएट होगा ना मेरा, सही। अलबत्ता किया ये जाता है, याद दहानी के लिए हम लिख देते हैं कि भाई अकाउंट रिसीवेबल जब भी मैंने एंट्री पास करी ना, तो उसके साथ लिख देता हूँ कि ये जमाल हैं, दूसरी एंट्री पास करी ये कमाल हैं, ताकि मुझे याद रहे कि किस बंदे से लिया था। तो अलग अलग भी कर सकते हो आप और एक साथ टोटल क्लब भी कर सकते हो। ये मसला ख़त्म हो जाएगा जब इंशाल्लाह फ्यूचर में आके कंट्रोल अकाउंट्स पढ़ेंगे हम, वहाँ ख़त्म हो जाएगा ये मसला। सेकंड ट्रांजैक्शन में बोल रहे कमीशन अर्न किया है 25,000 रुपये, सही है, हमने किसी से कमीशन अर्न कर लिया, कमा लिया। अच्छा यहाँ पे बोल रहा है वर्ड अर्न, नॉट रिसीव्ड, तो सर मतलब मेरे लिए ये इनकम तो बन गई होगी वहाँ हम, ठीक है, लेकिन रिसीव नहीं करी तो मेरे लिए रिसीवेबल के तौर पे रिसीवेबल के तौर पे आ रहा होगा, ठीक है जी बेटा। किसी भी चीज़ का हो सकता है, इनकम है मेरे लिए। फर्स्ट ट्रांजैक्शन में क्या बोल रहे सर, हमने सप्लाईज खरीदी, फर्नीचर खरीदा कैश पे, और इक्विपमेंट खरीदा मिस्टर चौधरी से 55,000 रुपये का, सही है। तो 2 एसेट्स आपके कैश पे आए, एक एसेट आपका पे बिल पे आया, ठीक है। नहीं ना, अर्न, देखो इसने वर्ड क्या यूज किया है कमीशन में, अर्न। अगर ये रिसीव बोलता तब मैं कहता कि भाई मुझे कैश मिल गया, अभी तो सिर्फ इसने वर्ड यूज किया अर्न का, मतलब कमाया है सिर्फ, इनकम कमीशन इनकम बन गई मेरी, लेकिन कैश नहीं आया अभी, तो अकाउंट रिसीवेबल बन जाएगा या कमीशन रिसीवेबल बन जाएगा। किसकी एंट्री नंबर? सेकंड की, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और कैश क्रेडिट, ओ इनकम, सॉरी कमीशन इनकम क्रेडिट। नहीं ना, कैश तो आया ही नहीं ना मेरे पास, अर्न बोल रहा है ना। अर्न मतलब क्या होता है, रिसीव करना या कमाना? कमाया है अभी, इनकम का कमाना अलग है, इनकम का रिसीव करना अलग है। जैसे मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, सही, तो ये मेरी सैलरी का पार्ट बनता चला जा रहा है, ये मैं कमा जा रहा हूं लेकिन अभी रिसीव नहीं कर रहा, ठीक है। नहीं ना, आप करोगे कमीशन रिसीवेबल डेबिट और कमीशन इनकम क्रेडिट, सही है। पेबिल तो है ना, नहीं नहीं नहीं, प्रॉमिसरी नोट वगैरह भी हमने कुछ नहीं पढ़ा, इतनी मुश्किल बातों में मत बात करें, मैं भी भूल जाऊंगा। सिंपल एक पेबिल है, एक मिनट, रिसीवेबल है सॉरी हमारे लिए, अच्छा हमने परचेज किया सॉरी, तो हाँ हमारे लिए पेबिल है, हाँ इक्विपमेंट पेबिल जी बेटा। देखो वर्ड क्या यूज किया है, अर्न मतलब सर कमाना अलग चीज है और रिसीव करना अलग चीज है। ये क्या आ गया, हाँ, कमाना अलग चीज है और रिसीव करना अलग चीज है। तो अभी सवाल ने बताया सिर्फ कमाया है, रिसीव नहीं किया, तो इसीलिए कमीशन रिसीवेबल। कमीशन रिसीवेबल डेबिट, कमीशन इनकम क्रेडिट। 6 वाली ट्रांजैक्शन में क्या हुआ सर, इक्विपमेंट परचेज किया है, 5,000 रुपये पे कर दिए और 15,000 रुपये हमने बोला कि कुछ दिनों में दे देंगे। तो सर इक्विपमेंट टोटल कितने का खरीदा होगा, 5,000 प्लस 15,000, टोटल मिला के मैंने 20,000 रुपये का इक्विपमेंट खरीदा होगा। तो इक्विपमेंट डेबिट 20,000, मैंने कैश पे कर दिया तो कैश मेरा क्रेडिट हो जाएगा 5,000, और रिमेनिंग बैलेंस के बारे में 15,000 के बारे में क्या बोला है, फ्यूचर में दूंगा तो फर्नीचर पेबिल आ जाएगा, या सॉरी इक्विपमेंट पेबिल आ जाएगा मेरे लिए। पेबिल क्या होता है, पेबिल एसेट होता है,
लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी का बढ़ानी होती है, क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। बहुत मसला होगा। बहुत मसला होगा। देखो अभी शुरू में मसला हो रहा है, थोड़ा सा इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें हाथों में बैठ जाएंगी। एक मिनट यार, ये 10 वाली पूछा मुझसे। रिसीव कैश फ्रॉम मिस्टर जमील एंड नसीम आउट ऑफ विच 8,000 वर डिपॉजिटेड इनटू बैंक। देखें भाई क्या हुआ यहाँ पे, मिस्टर नसीम का है ये रे, और मिस्टर जमील का है ये रे। इन लोगों से हमने कुछ अकाउंट रिसीवेबल रखा था, ठीक है उमर। अब इन्होंने हमें 5,000 और 10,000 रुपये दिए, मतलब टोटल मिला के कौन सी तारीख, 10 तारीख को मेरे पास 15,000 रुपये आए होंगे। इस 15,000 में से मैंने 8,000 रुपये बैंक में जमा करा दिए होंगे, ठीक है। तो मेरे लिए अकाउंट रिसीवेबल खत्म हुआ होगा सबसे पहले, सही। जो 15,000 रुपये मैंने टोटल रिसीव किए, तो अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो गया होगा 15,000 से, और कैश मैंने डेबिट कर दिया होगा 15,000 से। फिर इस 15,000 में से 8,000 निकल के बैंक में चले गए, तो बैंक डेबिट हो जाएगा और कैश क्रेडिट हो जाएगा। सर्विस रिसीवेबल डेबिट, सर्विस इनकम क्रेडिट। सही है बेटा उमर, समझ में आती है एंट्री? हाँ, एंट्री नंबर 10 में 2 एंट्रीज पास होंगी। एक ही बना लो, कोई मसला नहीं। बिल्कुल। सेकंड वाली में क्या हुआ, कमीशन हमने अर्न किया है कितने का, 25,000 रुपए का। वर्ड क्या यूज किया गया, अर्न। सिर्फ कमाया है, अभी मिला नहीं है, सही है। तो कमाया है, अगर मिला नहीं है मतलब फ्यूचर में रिसीव करना है मुझे, सही है। तो मेरे लिए एक रिसीवेबल बन जाएगा ये। तो कमीशन रिसीवेबल डेबिट हो गया कितने से, 25,000 से, और मेरे लिए इनकम है ये, है ना, कमा लिया ना तो इनकम है, तो कमीशन इनकम मेरी क्रेडिट हो जाएगी। ये लिख देता हूं मैं यहां पे, कमीशन रिसीवेबल ये डेबिट होगा, ठीक है, और कमीशन इनकम क्रेडिट होगा, ठीक है। सर रेंडर्ड टू सर्विसेज टू मिस्टर यासीन, जिन्होंने 15,000 रुपये हमें पे किए एंड कहा कि भाई जो बैलेंस अमाउंट है 20,000 रुपये की वो हम 1 हफ्ते के बाद पे कर देंगे, ठीक है। तो मिस्टर कौन है, यासिर से 15,000 अभी रिसीव हुए, तो कैश तो मेरा डेबिट हो गया 15,000 से, ठीक है। 20,000 रुपये मुझे फ्यूचर में रिसीव होने, तो इसका मुझे एक रिसीवेबल रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, मेरे लिए एसेट है, ठीक है। तो मैंने 20,000 रुपये का एक एसेट क्रिएट कर लिया, कौन सा, अकाउंट रिसीवेबल फ्रॉम मिस्टर यासिर, ठीक। टोटल मिला के मैंने कितने की सर्विस प्रोवाइड करी है, 15 प्लस 20 35,000 रुपये की। तो सर 35,000 रुपये की मेरे पास सर्विस इनकम आएगी, सही है। कौन सी ट्रांजेक्शन, हाँ इक्विपमेंट पेबल, सॉरी क्यों, तो फिर क्या करेंगे, बैंक क्रेडिट, कैश से निकाल के बैंक क्रेडिट कर दिया, बेहतरीन। देखो कैश हमें यहाँ पे रिसीव हो रहा है, ठीक है।
तो सर पहले 15,000 रुपए का कैश आया टोटल मिला के, तो कैश मैंने डेबिट कर दिया होगा 15,000 से, उसमें से 8,000 निकाल के बैंक में डाल दिए, तो बैंक डेबिट हो गया और कैश क्रेडिट हो गया। देखो 5,000 रुपए मैंने पे कर दिए, कैश क्रेडिट कर दिया होगा 5,000 से, ठीक है। 15,000 रुपए का बोले फ्यूचर में पे करूंगा, तो ये मेरे लिए लायबिलिटी है, लायबिलिटी है, फ्यूचर में मुझे पे करनी है ना, तो मेरा ऑब्लिगेशन टू पे है, तो मैंने इसके लिए लायबिलिटी बनाई होगी फर्नीचर सॉरी इक्विपमेंट पेबल की। ना 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 5,000 हमने पे किए एंड रिमेनिंग अमाउंट, रिमेनिंग कितनी है 15,000, तो टोटल मेरा इक्विपमेंट कितने का हुआ 20,000 का, सही है। इक्विपमेंट डेबिट, कैश क्रेडिट 5,000 से, और हाँ अकाउंट्स पेबल नहीं, इक्विपमेंट पेबल कितने से 15,000 से, तो ये कैश ये वो चला गया पता नहीं कहाँ। दूसरा जो इक्विपमेंट जो डेबिट होना था वो हमारा 20,000 से होना था। इक्विपमेंट पेबल क्रेडिट होगा। पेड रेंट ₹5,000 कैश से पे कर दो। टेन इलेवन आ जाओ बेटा, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आ जाओ शाबाश। फारिया माहम बेटा देखते रहिएगा, मैं अभी लाइन से हम सारी सॉल्व करें, ठीक है। आओ बेटा इधर देख लो। बिल्कुल कर सकते हैं, बैंक 8,000 से आएगा, कैश 7,000 से आएगा, बिल्कुल कर सकते हैं। आइए बेटा स्टार्ट करते हैं, बस बेटा इधर आ जाओ शाबाश। सर पहली एंट्री मेरी कौन सी तारीख को पास हो रही है, 1 फरवरी 2020 को, 1 फरवरी 2020। क्या एंट्री पास करी होगी सर, कैश लेके आया, इक्विपमेंट आया और बिल्डिंग, टोटल मिला के कैपिटल कितने का बना मेरा, हुई सर कैश था 2.5 लाख, इक्विपमेंट था 50,000 और बिल्डिंग था 1 लाख, टोटल मिला के बना 4 लाख। सर फिर 1 फरवरी को दोबारा एक एंट्री पास हुई, हमने कुछ खरीदा चीजें, 1 फरवरी 2020। क्या बोल रहा है, परचेज हमने करी है सप्लाईज और फर्नीचर फॉर कैश एंड इक्विपमेंट ऑन अकाउंट। तो सर मैं 3 चीजें खरीदी हैं, एक चीज कहलाई सप्लाईज, दूसरी चीज फर्नीचर और तीसरी चीज इक्विपमेंट। सप्लाईज कितने की खरीदी 15,000, फर्नीचर कितने का खरीदा, इक्विपमेंट। सर सप्लाईज और फर्नीचर के लिए मैंने कैश पे किया, कितना हुआ टोटल 30,000, और रिमेनिंग मैंने इक्विपमेंट का पेबल क्रिएट कर लिया 55,000। कोई मसला इसमें, एक साथ मतलब बिल्कुल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। कैपिटल, कैपिटल कैसे होगा बेटा, कैपिटल तो ये वाली एंट्री है, पहली वाली एंट्री है, सही है। आगे बढ़ जाए यहां से, किसी को कोई मसला यहां पे। अगली एंट्री हमारी पास हुई कमीशन अर्न की, ये वाली 3 मरतबा मैंने समझा दी है, तो चौथी मरतबा भी समझा देते हैं, कोई मसला नहीं। 3 फरवरी 2020 को, सॉरी सेकंड है सर, 2 फरवरी 2020 को सवाल ने बोला है कि हमने कमीशन अर्न किया है। याद रखना अकाउंटिंग की दुनिया में अर्न करना अलग चीज है और पैसा रिसीव करना अलग चीज है, दीज आर 2 सेपरेट ट्रांजेक्शंस। तो अभी सवाल मुझे बोल रहा है कि हमने सिर्फ और सिर्फ अर्न किया है, तो क्या मेरे पास कैश आ गया, कैश मुझे फ्यूचर में रिसीव करना है, फ्यूचर का रिसीव जो भी करना हो क्या कहलाता है, रिसीवेबल। तो मैंने बोल दिया कि भाई कमीशन रिसीवेबल डेबिट और
अच्छा, किसी ने अगर यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल कर दिया है तो गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि सवाल में सिर्फ और सिर्फ ये सर्विस और कमीशन और फलाना ढिमकाना सारी इसी तरीके की चीजें जा रही हैं, तो अकाउंट रिसीवेबल में भी रख सकते हो आप। कितने का था बेटा? 25,000। अगली ट्रांजैक्शन हमारी पास हुई 3 तारीख को। सर्विसेज दी हमने मिस्टर जमाल को 20,000 की ऑन अकाउंट। तो 3 फरवरी 2020 अकाउंट रिसीवेबल क्रिएट करूंगा एक अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सर्विस इनकम क्रेडिट। कितने से? अच्छा, दूसरी चीज अब सुनिए जरा। सर नॉर्मली क्या किया जाता है कंपनीज में, अकाउंटिंग में क्या किया जाता है कि जब हम कोई अकाउंट रिसीवेबल या पेबल वगैरह क्रिएट करते हैं ना, तो उसके साथ नाम लिख देते हैं ताकि हमें याद रहे कौन किसको कितना पेबल है। सही, नाम ना लिखो कोई मसला नहीं है, अपनी सहूलत के लिए लिखना चाहो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आप चाहो तो लिख लो, चाहो तो ना लिखो। अच्छा, फिर उसके बाद सर 4 फरवरी नहीं 5 थी मेरे ख्याल से, 4 को हमने दोबारा सर्विस दी किसको? मिस्टर नसीम को 25,000 रुपए। तो यही एंट्री दोबारा से पास कर लेते हैं। 4 फेब 2020 अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट। कौन थे ये? मिस्टर नसीम थे। 25,000 से, और अगेन सर्विस इनकम। कोई मसला यहां पे? ट्रांजैक्शन नंबर 5 में बोल रहे कैश पर्सनल यूज के लिए निकाला, आसान सी एंट्री है, ड्राइंग्स है हमारे लिए। 5 फेब 2020 ड्राइंग्स डेबिट और कैश क्रेडिट कितने से? 10,000। सर्विस रिसीवेबल बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा, कोई मसला नहीं है। ट्रांजैक्शन अगली हमारी पास हुई 6 को। इक्विपमेंट परचेज किया है हमने फ्रॉम इमरान बाय पेइंग कैश 5,000 एंड प्रॉमिस टू पे 15,000 इन फ्यू डेज। सर 5,000 अभी पे किए, 15,000 हमने बोले फ्यूचर में देंगे। टोटल इक्विपमेंट कितने का हुआ? 20,000 का। तो सर जब मैं एंट्री पास करूंगा 6 को, 6 फरवरी 2020, इक्विपमेंट कितने का खरीदा है मैंने? 20,000 का। तो इक्विपमेंट डेबिट 20,000 रुपए से, इसके अगेंस्ट कैश कितना गया? और सर इक्विपमेंट का रिमेनिंग मेरा पेबल क्रिएट हो जाएगा। सर ये चीज मैंने आप लोगों को सिखाई थी, बताई थी कि सर हमारी हर एंट्री के 2 इंपैक्ट होते हैं, एटलीस्ट 2 इंपैक्ट होते हैं, और इक्वेशन हमारी बैलेंस रहनी चाहिए, है ना। तो इक्वेशन बैलेंस रखने का एक तरीका क्या है कि आपकी हर एंट्री बैलेंस होनी चाहिए, मतलब जितना अमाउंट आप डेबिट कर रहे हो उतना ही अमाउंट आपका क्रेडिट होता हुआ भी नजर आना चाहिए। इसमें 1 रुपए का भी आगे पीछे हुआ तो इक्वेशन मैच नहीं होगी आपकी। सही, तो डेबिट ऑफ द एंट्री विल ऑलवेज इक्वल क्रेडिट ऑफ द एंट्री, ठीक है। अच्छा जी, 7 फरवरी को क्या कहानी हुई थी? 7 को हमने क्या किया था सर? सर्विसेज प्रोवाइड करी थी कैश के अगेंस्ट। तो कैश डेबिट सर्विस इनकम क्रेडिट कितने से? 50। फिर उसके बाद 8 फरवरी को हमने क्या किया? पेड कैश टू मिस्टर चौधरी 20,000। मिस्टर चौधरी कौन है भाई? सबसे पहले वाले ये रे, इनको हमने पैसे पे करने थे, तो इनके लिए हमने एक पेबल क्रिएट किया था इक्विपमेंट पेबल के नाम से। कितना पैसा पे कर रहा हूं मैं इनको अभी? 20,000। ठीक हो गया। तो सर 8 फरवरी 2020 इक्विपमेंट पेबल डेबिट और कैश क्रेडिट। एक मिनट, मैंने चेक से तो नहीं पे किया? पेड कैश टू मिस्टर चौधरी, तो कैश क्रेडिट 20,000। कोई मसला यहां पे? फिर उसके बाद डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक अकाउंट, बैंक डेबिट कैश क्रेडिट, बेहतरीन। कैश कौन सी? 9 फरवरी को बैंक डेबिट। क्या हो गया, सब सन्नाटे में क्यों चले गए अचानक से? कितना अमाउंट थी बेटा? 20,000। बेहतरीन। ट्रांजैक्शन अगली हमारी है
अच्छा, ट्रांजैक्शन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि भाई हमने मिस्टर जमील से और मिस्टर नसीम से 5,000 और 10,000 रिसीव किए। टोटल कितना कैश रिसीव हुआ मुझे? 15,000 का, और टोटल अकाउंट रिसीवेबल भी मेरा 15,000 से कम हुआ होगा। फिर उसके बाद बोल रहा है, कुछ बोल रहा था, आउट ऑफ विच 8,000 वर डिपॉजिटेड इन द सेम बैंक ऑन सेम डे। तो सर 15,000 कैश आया, इसमें से 8,000 निकाल के बैंक में जमा करा दिया। तो 2 एंट्रीज पास करनी चाहिए मुझे। नंबर 10 फरवरी 2020 कैश हमें रिसीव हुआ, पहले हमें 15,000 रुपए का, और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हुआ कितने से? 15,000 से। सही। फिर उसके बाद जी बेटा दोनों का अलग लिख लीजिए, कोई मसला नहीं। मिस्टर जमाल एंड मिस्टर नसीम। फिर ये 15,000 नहीं लिखूंगा मैं, 5,000 और 5 और 10 है। अच्छा, फिर क्या होगा? अगली एंट्री इमीडिएटली इसके बाद क्या पास करनी है मुझे? कैश क्रेडिट कितने से? 8,000। कोई मसला? अच्छा, अगेन आप चाहो तो इस पूरी चीज को एक एंट्री में भी रख सकते थे। सही है, कैसे रख सकते थे वो भी देख लीजिए। मैं बोलता कि भाई मुझे कैश रिसीव ही हुआ है कितने का? 7,000 का। सही। बाकी मैंने बोला डायरेक्ट बैंक में ही चला गया, कितने का? 8,000 का, और अकाउंट रिसीवेबल 15,000 से, या अलग अलग दोनों का चाहो तो मिस्टर जमाल एंड मिस्टर नसीम, वही 5,000 और 10,000। ठीक है। अब जरा चेक कीजिए, क्या यहाँ पे टोटल मेरा 15,000 बन रहा है? यस सर बन रहा है। क्या यहाँ पे मेरा टोटल 15,000 बन रहा है? यस सर बन रहा है। तो सर आप चाहो तो एक एंट्री में भी इनको क्लब कर सकते हो, गलत नहीं है। ठीक हो गया? कुछ पूछा था कोई? आगे बढ़ूं यहां से, आगे बढ़ते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर, अच्छा एक मिनट, मुझसे शायद फारिया आपने पूछा था या किसी ने मुझसे पूछा था, समझ में आ गई बेटा एंट्री नंबर 10? अच्छा जी। फिर उसके बाद सर ट्रांजैक्शन नंबर 11 में क्या बोल रहा है कि हमने सर्विसेज प्रोवाइड करी है मिस्टर यासिर को, जिन्होंने 15,000 रुपए अभी कैश पे कर दिए, एंड प्रॉमिसिंग टू पे द बैलेंस ऑफ 20,000 आफ्टर अ वीक। तो मैंने टोटल कितनी सर्विसेज प्रोवाइड करी? 15 प्लस 20, 35,000 की पे करी है। तो कहाँ गया? ट्रांजैक्शन कौन सी थी? 11 फेब 2020 को मैंने इनकम कितनी कमाई? 35,000 की। बेहतरीन। सर्विस इनकम मेरी 35,000 की क्रिएट हुई, जिसमें से कैश कितना रिसीव हुआ है? 15,000 का, और रिमेनिंग मेरे पास सर्विस रिसीवेबल, सर्विस इनकम रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल, सारी चीजें सही हैं। सही है। अकाउंट्स रिसीवेबल कितने? 20। मुझे बताइए क्या इसमें कोई मसला? समझ में आती है सबको ये एंट्री? बेहतरीन। अच्छा, फिर उसके बाद मेरे ख्याल से नन्नी मुन्नी सी एंट्रीज बची हैं। सर रिसीव्ड कैश फ्रॉम मिस्टर जमील एंड मिस्टर नसीम 10,000 एंड 5,000 रिस्पेक्टिवली। तो कैश रिसीव किया, क्या करूंगा? बेहतरीन। 12 फरवरी 2020 कैश डेबिट और अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट। अगेन आप चाहो तो मिस्टर जमाल और मिस्टर नसीम के लिए अलग कर सकते हो। अमाउंट बताएगा कोई मुझे? 15,000, 10,000 एंड 5,000। कोई मसला 12th एंट्री में? आगे बढ़े। फिर उसके बाद अल्लाह भला करे, नंबर 13 पेड सैलरीज ₹10,000 बाय चेक, और उसी के फौरन बाद वाली 5,000 पेड रेंट। तो दोनों एंट्रीज एक साथ जल्दी जल्दी पास कर लेते हैं 12 के बाद। 13 फेब 2020 सैलरी एक्सपेंस डेबिट, बेहतरीन, बैंक क्रेडिट 10,000 से। इसके फौरन बाद अगले दिन हमने रेंट पे किया था, तो 14 फेब 2020 रेंट एक्सपेंस डेबिट
और कैश क्रेडिट 5,000 रुपये से। यहाँ तक किसी को कोई मसला समझ में आता है? लास्ट एंट्री क्या थी सर हमारी? विड्रू कैश फॉर ऑफिस यूज़। अच्छा, कुछ लोगों को मसला होता है कि ये ड्राइंग्स होंगी। क्यों सर? विड्रू का वर्ड लिखा हुआ आ रहा है ना। देखो, ज़रूरी नहीं है कि बैंक से जब भी पैसा निकाले तो वो घर ले जाने के लिए हो। सही, यहाँ पे इसने बोला है कि पैसा किस चीज़ के लिए निकाला गया? ऑफिस में यूज़ करने के लिए। तो सिंपली बैंक अकाउंट में कुछ पैसा पड़ा हुआ था, वो हम कैश निकाल के दुकान में ला के रख लिया। जैसे कुछ टाइम पहले तक हम क्या कर रहे थे, दुकान में पैसा पड़ा हुआ था उसको बैंक में जमा करा रहे थे, अब बैंक में पैसा पड़ा हुआ है वो कैश में लेके आ गए। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, बैंक का बैलेंस कम कर दूंगा अपना। कहाँ गया? कैश डेबिट और बैंक क्रेडिट कितने से? अगर यहां पे ऑफिस यूज की जगह वर्ड लिखा हुआ होता पर्सनल यूज, तब मैं इसको जाके ड्राइंग बोलता। ठीक है, मुझे बताओ यहां तक कोई मसला, कोई सवाल समझ में आता है? और सही है। ऑफिस एक्सपेंस कहाँ आ गया बेटा? रेंट एक्सपेंस था ना। मुझे बताइए यहां तक कोई मसला, कोई सवाल? सर अब मैं आप लोगों को होमवर्क में एक आधा सवाल ग्रुप पे भेजूंगा। सही, अभी देख के आया हूँ उसमें 80 एंट्रीज के आसपास कुछ हैं भाई। कल का, आज का पूरी शाम है, कल का पूरा दिन है, जुम्मे पीर का सुबह का टाइम है, तो अच्छा खासा टाइम है, सुकून से आप पास कर सकते हो। पीडीएफ में अभी क्लास के फौरन बाद सेंड कर देता हूँ। ठीक है, ग्रुप का बेटा मुझे अपने अपने नाम और अपना नंबर और बैच ये सेंड कर दें सब, मैं मैडम को आगे फॉरवर्ड कर दूंगा। सर अच्छा, यहाँ पे आके हमारा जो अकाउंटिंग का सेकंड बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मुकम्मल हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से जो थर्ड हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है लेजर्स, हम लोग वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो होमवर्क में दूंगा उसका मैं सॉल्यूशन आपको बना के, एंट्रीज का सॉल्यूशन बना के भेज दूंगा। सही है, वहां से आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, किसी एंट्री में कुछ मसला होगा वो हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, यहां तक किसी को कोई मसला? अरे चले जा भाई, चले जा, कोई अल्लाह की कसम कोई मसला नहीं है यार, चले जा। ऑनलाइन वालों भाई जाना चाहो तो आप लोग जा सकते हो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, कोई सवाल बेटा आप लोगों का, कोई चीज जो आप लोगों ने पूछनी हो? चलें सर, इंशाल्लाह फिर इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज। जी बेटा, एक मिनट दीजिएगा बेटा। क्या हो गया?